हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ओवरलोडिंग को स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम जो है इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो है की फीचर्स में से एक है। अब इनहेरिटेंस है क्या? अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि अगर एक बेबी जो है अपने पेरेंट्स से कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ खुसूसियात जो है इनहेरिट कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये इनहेरिटेंस है। उसकी एग्जांपल इस तरह से आप समझे कि एक बच्चा है, उसकी आइज़ जो है ब्लू है और उसके जो पेरेंट्स में से किसी एक की लेट्स सपोज उसकी मदर है जो है उसकी आइज़ भी ब्लू है। तो हम कहेंगे कि इस बच्चे ने ये जो ब्लू आइज़ हैं अपनी मदर से इनहेरिट की हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास जावा के अंदर भी है कि अगर आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है और आप एक न्यू क्लास बनाते हैं तो वो जो न्यू क्लास आपने बनाई है वो कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से इनहेरिट कर लेती है। तो हम कहते हैं कि ये जावा के अंदर जो है वो इनहेरिटेंस है। अब इनहेरिटेंस का हमें फ़ायदा क्या है? तो इनहेरिटेंस का जो बेसिक बेनिफिट है वो ये है कि आपको कोड जो है वो बार बार राइट नहीं करना पड़ता। थ्रू इनहेरिटेंस हम जो है रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझें कि आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है, उसमें आपने एक मेथड जो है वो राइट किया हुआ है। अब आपने एक और क्लास जो है वो जो है क्रिएट की है जो उस मेथड को इनहेरिट कर रही है। तो अब उस मेथड के अंदर जो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी आपने राइट की हुई थी वो सेकंड क्लास के अंदर आपको दोबारा से राइट नहीं करना पड़ी। तो कोड जो है वो रीयूज़ हो गया या वो जो मेथड था जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास के अंदर राइट किया हुआ था वो रीयूज़ हो गया। तो जो बेसिक हम लोग इनहेरिटेंस से जो बेसिक चीज़ हम अचीव कर रहे होते हैं वो होती है कोड की रीयूजिबिलिटी। सो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं इनहेरिटेंस को। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट के अंदर हम लोग जो है कोई एक या दो वेरिएबल्स बनाते हैं। लेट्स टेक स्ट्रिंग टाइप का हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं यूनिवर्सिटी। ओके। और यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो है नस्ट। ओके। सेकंड जो पैरामीटर है वो मेरे पास हम लोग ले लेते हैं कॉलेज का नेम। यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मल्टीपल कॉलेजेस हैं, तो हम लोग कॉलेज नेम जो है वो हम कह देते हैं कि जी वो सीक्स है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। और अब हम एक और पैरामीटर लेते हैं, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूनिवर्सिटी के एड्रेस का। अब ये तीन जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं ये हम कह लेते हैं कि इस स्टूडेंट क्लास के अंदर ये तीन वेरिएबल्स हैं जो इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो है किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर किस कॉलेज में पढ़ता है और फिर उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। यहाँ पे हम एड्रेस को इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि उसका जो एड्रेस है वो ये है। ओके। अब हम इसके अंदर एक और मेथड जो है वो राइट करते हैं जो इन तीन वैल्यूज़ को प्रिंट करता है। तो हम मेथड एक राइट कर लेते हैं, उसको हम कह देते हैं यूनिवर्सिटी इन्फो का हमारे पास मेथड है जो इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर रहा है।
तो यहाँ पे मेरे पास हम कह देते हैं कि यूनिवर्सिटी नेम है मेरे पास, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो ये वेरिएबल है मेरे पास, इसको प्रिंट करवा देते हैं। और उसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं यूनिवर्सिटी के कॉलेज का नेम क्या है, और उसके बाद उसका एड्रेस है। तो यहाँ पे कॉलेज का नेम आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सिटी का एड्रेस आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास एक क्लास है जो मैंने बना ली, और ये क्लास जो है, अब हम इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या ये जो मेथड है, हम एक और क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इन चीज़ों को इनहेरिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास जो है बना रहा हूँ, उसको हम नेम दे देते हैं सॉफ्ट आईटी स्टूडेंट का नाम दे देते हैं। ये आईटी स्टूडेंट की मेरे पास एक क्लास है। अब ये जो क्लास है, अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये आईटी स्टूडेंट की जो क्लास है, ये यूनिवर्सिटी का नेम, यूनिवर्सिटी का एड्रेस और यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, ये वो एट्रीब्यूट्स जो है वो ये जो हमने क्लास बनाई थी स्टूडेंट की, वहाँ से इनहेरिट कर लें। तो अगर आपने इनहेरिटेंस जावा के अंदर करनी है तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स का, एक्सटेंड्स। अब ये देखें, ये जो आईटी स्टूडेंट की क्लास है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट की जो क्लास है उसकी जो कोर फंक्शनैलिटीज़ है, ये उसको एक्सटेंड कर रही है, उसमें कुछ और फीचर्स को ऐड कर रही है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो क्लास है आईटी स्टूडेंट की, ये एक्सटेंड कर रही है किस क्लास को, स्टूडेंट क्लास को, स्टूडेंट क्लास को। ओके, तो ये हमारे पास एक्सटेंड्स और आगे उस क्लास का नेम जहाँ से आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ या फंक्शनैलिटीज़ इनहेरिट करनी है, उसका नेम आ जाता है। तो हमारे पास इनहेरिटेंस जो है वो अचीव हो गई है। अब इनहेरिटेंस यहाँ पे तो मेरे पास अचीव हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक मेन मेथड बनाते हैं। ये मेरे पास एक मेन मेथड है, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम उन एट्रीब्यूट्स को देखते हैं कि वो इस क्लास में हमें अवेलेबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम आईटी स्टूडेंट क्लास जो है इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ये देखें, इस क्लास के अंदर मैंने कोई वेरिएबल अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरे पास स्टूडेंट की क्लास है उसके अंदर जो मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, मैं उसको प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट डॉट यूनी। अब जो यूनी का कीवर्ड है, यूनिवर्सिटी का जो सॉरी वेरिएबल का जो नेम है, ये मेरे पास इस क्लास में अवेलेबल नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है, ये इस क्लास से आ रहा है, ये वेरिएबल है। ओके, सिमिलरली कॉलेज नेम और जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, अब मैं उसको भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं जब ऑब्जेक्ट डॉट करूँगा तो मेरे पास वो जो कॉलेज का नेम है वो भी आ जाएगा। फिर मैं अगर डॉट के बाद डॉट, तो यहाँ पे मेरे पास यूनिवर्सिटी का एड्रेस आ जाएगा। तो ये देखिए, ये वेरिएबल्स मुझे
यहाँ पे डिक्लेयर करने की यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने स्टूडेंट की जो क्लास है जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है वहाँ से मैंने इनहेरिट कर लिए हैं। तो इनहेरिटेंस में हम बेसिकली कर भी यही रहे होते हैं, जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो हम बेस क्लास या पेरेंट क्लास के अंदर रख लेते हैं, और जो स्पेसिफिक टू क्लास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चाइल्ड क्लास में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक और जो इस स्टूडेंट टू स्पेसिफिक है, इस आईटी के स्टूडेंट से स्पेसिफिक है, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग कोर सब्जेक्ट। अब ये जो आईटी का स्टूडेंट है इसका कोर सब्जेक्ट क्या है, तो वो मैं कह देता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको प्रिंट करवा देता हूँ, या सबसे एंड में करवा लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ओके। अब अगर हम इसको रन करके देखें तो यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आ रही है ये देखें, नस्ट ये आपका यूनिवर्सिटी का नेम है, 6 कॉलेज का नेम है, और H12 इस्लामाबाद जो है ये उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपके पास स्टूडेंट की क्लास से आई हैं, इस क्लास से। ये देखें, ये इसकी वैल्यू हमने सेट की हुई है, और ये वाली जो वैल्यू है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये स्पेसिफिक टू आईटी स्टूडेंट जो हमारे पास क्लास है वहाँ से आई है। सिमिलरली कल को हम कहते हैं कि यार सेम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इनहेरिट करें, और अब जो क्लास आपने क्रिएट करनी है वो आईटी स्टूडेंट की नहीं करनी, वो इंग्लिश स्टूडेंट की करनी है। तो अब जब इंग्लिश स्टूडेंट की हम लोग क्लास बनाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी का नेम है, कॉलेज का नेम है और यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, हम फिर स्टूडेंट की क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोड जो ऑलरेडी राइट किया हुआ है उसको रीयूज़ कर लेते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट की स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं लगाता, तो मैं ये तो मैंने वेरिएबल्स को एक्सेस किया। अब अगर मैं वहाँ से मेथड को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो उसका भी सेम वे है। मैं क्या करूँगा, ओ बी जे ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आईटी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, डॉट, अब मेथड का नेम हमने वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यूनिवर्सिटी इन्फो, ये यूनिवर्सिटी का इन्फो। अब ये देखिए ये वाला जो मेथड है यूनिवर्सिटी इन्फो का, ये भी मेरे पास स्टूडेंट की क्लास में पड़ा हुआ है और उसके अंदर मैंने जस्ट प्रिंट की स्टेटमेंट्स लगाई हुई हैं। तो अब जब मैं इस क्लास को रन करूँगा तो देखिए ये सेम यूनिवर्सिटी का नेम, कॉलेज नेम और ये वाला जो है वो प्रिंट कर रहा है एड्रेस जो यूनिवर्सिटी का है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनहेरिट कर लें। अब हम इसको दूसरे वे से जो है वो देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि मैंने ये प्रिंट करवाया हुआ है और मैंने एक्सटेंड्स और स्टूडेंट का जो कीवर्ड है ये यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो इस केस में वो देखें, ऑब्जेक्ट डॉट यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एड्रेस, वो मुझे क्या कर रहा है, वो एरर शो कर रहा है। अगर आप एरर पे जाएं तो वो क्या कहता है, सिंबल वेरिएबल यूनिवर्सिटी जो है ये उसे नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंदर तो हमने ये जो है ये वेरिएबल्स जो है ये बनाए ही नहीं है, ये तो हम इनहेरिट कर रहे थे स्टूडेंट की क्लास से। तो इसलिए ये हमें क्या कर रहा है, ये एरर शो कर रहा है कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम और यूनिवर्सिटी एड्रेस के वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करें। तो मैं दोबारा वो एक्सटेंड्स और स्टूडेंट का जो कीवर्ड है वो लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इनहेरिटेंस थी। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ये जो मेरे पास स्टूडेंट की क्लास है ये मेरे पास जो है, हम इसे कहते हैं कि ये सुपर क्लास है, बेस क्लास है, या हम कहते हैं कि ये जो है ये पेरेंट क्लास है।
जहाँ से हम एट्रीब्यूट्स या फंक्शनैलिटीज़ इनहेरिट करते हैं, और वो क्लास जो एट्रीब्यूट्स या फंक्शनैलिटीज़ को इनहेरिट कर रही होती है फ्रॉम द पेरेंट क्लास, जो स्टूडेंट जो हमारे पास पेरेंट क्लास है, उससे हम बोलते हैं कि वो चाइल्ड क्लास है, सब क्लास है, या डिराइव्ड क्लास है। यहाँ पे जो एक और पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाला है वो ये है कि आप ये देखें कि जो आईटी स्टूडेंट है, आईटी का जो स्टूडेंट है, ये क्या है, ये इज़ आ स्टूडेंट। हम ये कह सकते हैं कि आईटी स्टूडेंट इज़ आ स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइल्ड क्लास है आईटी स्टूडेंट जो है, ये पेरेंट क्लास स्टूडेंट जो है उसके साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या है, वो इज इज आ रिलेशन। स्टूडेंट आईडी आईटी स्टूडेंट जो कि हमारे पास चाइल्ड क्लास है, इसका स्टूडेंट क्लास के साथ जो रिलेशन है वो इज आ रिलेशन है। तो हम इस तरह की जो इनहेरिटेंस है इसे हम बोलते हैं ए इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट। ओके, तो ये जो है थियोरेटिकल आपको याद रखना है। उसके बाद हम एक और जो है पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। अब आप ये देखें, जो आपके पास पेरेंट क्लास है वो क्या करती है, जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो, और जो आपके पास मेथड है वो, उसको वो क्या कर रही है, वो इनहेरिट कर रही है। लेकिन वो आपके पास उन वेरिएबल्स और मेथड्स को इनहेरिट करेगी जिनके साथ आपके पास जो है पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है, या प्रोटेक्टेड का जो है एक्सेस मॉडिफायर्स जो है वो लगा हुआ है। पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो आपके पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिनके साथ लगा होगा, वो जस्ट उनको ही आपके पास जो है वो इनहेरिट कर रही होगी। अगर हम यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं इनके साथ प्राइवेट लगा देते हैं, ओके, इसके साथ भी प्राइवेट लगा देते हैं, इसके साथ भी प्राइवेट लगा देते हैं, मेथड को हम पब्लिक रहने देते हैं। तो ये जो आपके पास प्राइवेट मेंबर्स हैं, ये जस्ट इस क्लास के अंदर अंदर एक्सेसिबल हैं। यहाँ पे ये देखिए हम इस मेथड में इनको एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन आउटसाइड द क्लास जब हम इसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को, अगर हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ये देखें, अगर हम आईटी स्टूडेंट में आ जाए तो ये देखें, यूनिवर्सिटी हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर हमने इन वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया है, तो अब ये हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर वो तमाम वेरिएबल्स या मेथड्स हमें एक्सेस नहीं होंगे जिनके साथ हमने प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर्स जो है वो लगाया हुआ है। और प्राइवेट जिन वेरिएबल्स के साथ आपने लगाया हुआ है वो विद इन द क्लास आपके पास एक्सेसिबल है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमने प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप ये यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम और यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, इन तीनों वेरिएबल्स के गेटर और सेटर मेथड्स जो है वो बना लें। तो गेटर और सेटर मेथड बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट कोड, तो ये देखिए गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल कर लें और जनरेट कर लें। तो ये क्या करेगा, ये हर वेरिएबल जो आपने तीनों डिक्लेयर्स किए किए थे उनका एक गेट
का मेथड और एक सेट का मेथड। सेट का मेथड क्या करता है, ये देखिए ये इनपुट पैरामीटर ले रहा है, तो ये दिस डॉट यूनिवर्सिटी, ये देखिए इसी पैरामीटर के अंदर वैल्यू को सेट कर रहा है। और गेट का मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को गेट करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने कॉलेज नेम का भी गेट और सेट का मेथड बना दिया, एड्रेस का भी गेट और सेट का मेथड बना दिया, और ये यूनिवर्सिटी इन्फो का मेथड हमारे पास पहले ही अवेलेबल है। तो अब अगर हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो अब हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज हमने उन्हें प्राइवेट जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स दे दिया है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट गेट करेंगे तो ये देखें यूनिवर्सिटी का मेथड आ गया, उसके बाद कॉलेज नेम का भी मेथड हमारे पास हमने भी क्रिएट किया है, कॉलेज नेम का मेथड आ गया, और उसके बाद आपके पास अगर आपने एड्रेस को गेट करना है तो उसका मेथड भी आपकी जो पेरेंट क्लास है उसमें अवेलेबल है। तो अब देखें, अब आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा। अगर हम इसको अब रन करेंगे तो आपके पास वही वैल्यूज़ अब एक्सेसिबल हैं। सो यहाँ पे जो पॉइंट क्लियर करने वाला है वो ये है कि अगर आपके पास प्राइवेट जो है आपने लगा दिया है किसी भी वेरिएबल के साथ या किसी भी मेथड के साथ, तो वो आपके पास चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अगर वेरिएबल्स प्राइवेट मार्क किए हुए हैं तो उनको अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए आप उसके गेटर सेटर बनाएंगे। और ये भी याद रखना है गेटर सेटर जो है उनका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक होना चाहिए। अगर इसको भी आप प्राइवेट कर देंगे तो फिर आपके पास ये मेथड भी उधर एक्सेसिबल नहीं होगा, और फिर आप ना तो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को गेट कर सकेंगे और ना ही ये मेथड को गेट कर सकेंगे। तो ये हमारे पास था इनहेरिटेंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनको प्रोटेक्टेड कर देंगे, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, दोनों केसेस में ये हमारे पास जो है ये एक्सेसिबल होंगे। कब एक्सेसिबल नहीं होंगे, जब आप इनको प्राइवेट मार्क कर देंगे। इसको हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मेथड एक्सेस कर रहे हैं डॉट यूनिवर्सिटी इन्फो, अब ये देखें यूनिवर्सिटी इन्फो का जो मेथड है ये मेरे पास पब्लिक है, इसको मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। ओके, तो अब ये मेथड जो है ये मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है और वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट मार्क किया, अब ये मुझे इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं रहेगा। ये देखें मुझे एरर शो कर रहा है, क्योंकि उसकी एक्सेस जो है वो मैंने लिमिट कर दी है सिर्फ इसी क्लास तक। ओके, जो इसकी पेरेंट क्लास है। तो अगर आपने वेरिएबल्स या आपने मेथड्स को एक्सेस करना है तो आपने उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक या प्रोटेक्टेड रखना है। एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि कमिंग लेक्चर्स के अंदर एक पूरा डिटेल्ड जो है वो एक लेक्चर प्रिपेयर किया जाए एक्सेस मॉडिफायर्स के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस की टाइप्स हमारे पास कितनी हैं। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है जो हमने अभी देखा। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक आपके पास पेरेंट क्लास होती है और एक ही आपके पास चाइल्ड क्लास होती है। इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। दूसरी जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को आप इस तरह से समझिए कि एक आपके पास पेरेंट क्लास है, फिर उसकी एक चाइल्ड क्लास है, फिर चाइल्ड क्लास की एक और चाइल्ड क्लास है। तो ये हम कहते हैं कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हिरारिकल इनहेरिटेंस। इन हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास जो पेरेंट क्लासेस हैं वो क्या करती हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास है, जैसे कि हमारे पास ये स्टूडेंट क्लास है। ओके, अब इसको एक क्लास जो है वो ये जो है आईटी स्टूडेंट की क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है। सिमिलरली मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये इंग्लिश स्टूडेंट्स की क्लास है, और ये जो है क्लास जो है ये भी स्टूडेंट को ही एक्सटेंड कर रही है। ओके, तो अब ये देखें इंग्लिश स्टूडेंट और
आईटी स्टूडेंट, दो क्लासेस हैं और दोनों ही एक ही क्लास को जो है वो एक्सटेंड कर रही हैं। तो इससे हम बोलते हैं कि ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। जब हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास को मल्टीपल क्लासेस एक्सटेंड कर रही हों तो हम कहते हैं कि ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें, अगर एक ही पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हैं तो ये अब हमारे पास जो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है। एक ही पेरेंट क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लास अगर हम बना लें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाती है। उसके बाद एक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि इज़ इट पॉसिबल कि हमारे पास जो है ये जो क्लास है इंग्लिश स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट को भी एक्सटेंड करे और ये आईटी स्टूडेंट को भी एक्सटेंड करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और न्यू क्लास बना लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ टेस्ट क्लास, हम कह देते हैं। ओके, अब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास जो आईटी स्टूडेंट की क्लास है ये इसको भी एक्सटेंड करे और ये एक्सटेंड करे टेस्ट को भी। तो अब ये देखें, मेरे पास एक क्लास है चाइल्ड क्लास और वो एक्सटेंड कर रही है टू क्लासेस को। ऐसा कह लें कि एक चाइल्ड है और उसकी दो पेरेंट क्लासेस हैं। तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड करना, मल्टीपल क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज़ या फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको इनहेरिट करना। तो जावा के अंदर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो अलाउ नहीं है। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करती। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अलाउ नहीं है, तो वो आज के लेक्चर के स्कोप में नहीं आता। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जो है उसको कवर करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अलाउ नहीं है जावा के अंदर। तो आज के लिए आप इसको यहाँ तक ही रखें। अब कुछ की पॉइंट्स जो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं उनको जो है दोबारा जो है हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने आज स्टडी किया वो ये है कि इनहेरिटेंस के अंदर हम पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसको इनहेरिट कर रहे होते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। हमारे पास जो अपर क्लास है जहाँ से हम एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ये बेस क्लास है। हमारे पास पेरेंट क्लास है और जो क्लास एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रही होती है उसे हम कहते हैं कि ये चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं आपके पास पेरेंट क्लास के, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्राइवेट मेंबर्स पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट नहीं होते। लेकिन अगर आपने प्राइवेट मेंबर्स को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप उन वेरिएबल्स के गेटर और सेटर मेथड्स बना लें और गेटर और सेटर मेथड्स जो हैं या तो वो प्रोटेक्टेड उनकी एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए या उनका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होना चाहिए। अगर आपने मेथड्स का एक्सेस मॉडिफायर भी प्राइवेट रख दिया तो वो फिर आपको ना तो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी और ना ही वो मेथड गेटर और सेटर मेथड्स जो है वो एक्सेसिबल होंगे। मल्टीपल जो सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट हमने जो डिस्कस किया, हमने किया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर जो है वो अलाउड नहीं है। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।